लेते हैं। अनसक्सेसफुल लोग क्या है, 5 कुएं अलग अलग जगह पे खोदते रहते हैं। यस सर। ठीक है, एक को खोद दो ना। इतना अगर आप 100 फीट, मान लो 200 फीट पानी है, अब 5 जगह 100 फीट आपने कुआं खोद दिया, तो कितना खोद दिया? 500 फीट खोद दिया, पानी नहीं निकल रहा है। लेकिन एक ही जगह अगर 300 फीट खोदे होते यस सर, तो बेहतरीन पानी मिल जाता हमें। समझ रहे हैं? यस सर। ये चीज़ है, तो इसलिए बहुत अच्छी बात बताया आपने। तो डॉक्टर इकबाल सर बच्चों को काफ़ी प्रेरित करते हैं उनके करियर चूज़ करने में, और सर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों को गाइडेंस करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सर काफ़ी बताते हैं कि आपके लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। नोट्स आपको सर प्रोवाइड कर लेंगे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के। तो सर काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं कॉलेज में। और सर अलग अलग कॉलेज में केवल स्टडी में ही नहीं सर, अलग दूसरे क्षेत्र में जैसे एक्टिविटी होती हैं उनमें भी काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को। तो थैंक यू सो मच सर। तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे आपको कि अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, या आप ये सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, या आप कंफ्यूज हैं, या अगर आपको मतलब ऐसा चाहिए कि आप जान गए हैं कि ये करना है और आपको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से करें, तो आप हमसे मिलिए, हम आपकी तैयारी करा देंगे। आप ऑनलाइन भी आप तैयारी कर सकते हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। एक हमारा जो है ना प्रैक्टिस सेट चलता है, सब चीज़ का है उसमें, डेली वाइज। यस सर। जीके प्रैक्टिस सेट डेली का आता है। करंट अफेयर आज का जो अभी करंट आया होगा वो आ गया होगा अपलोड कल तक का। ठीक है, 15 क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट, फिर साइंस प्रैक्टिस सेट और इंग्लिश प्रैक्टिस सेट। इंग्लिश भी पूछता है, ये सारे प्रैक्टिस सेट है। इवन एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव, तो डेली का प्रैक्टिस सेट आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, उससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। और जय हिंद दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम करके अग्निवीर टेक्निकल, है कि नहीं, अग्निवीर आर्मी टेक्निकल में ये पहुँचे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या क्या स्ट्रेटजी रही, किस तरह से मेहनत किया, किस तरह की प्लानिंग थी, क्या स्टेप्स उन्होंने अपनाया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। या क्या नाम है? सॉरी, नाम नहीं। अखिल सिंह। बहुत बहुत स्वागत हो। अखिल सिंह हमारे स्टूडेंट हैं, और तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक्स सर। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए कि हाँ। सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अखिल सिंह है, मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मेरा गांव का नाम है जखनोडी। तो मैं एसडीएम पीजी कॉलेज डोईवाला में बीएससी का छात्र हूँ, और अभी मैं सर के साथ थोड़ा बातचीत करेंगे। अग्निवीर टेक्निकल के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ पे, और आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है उसमें। बिल्कुल जी सर। तो आप हमें ये बताइए कि आपको आर्मी ज्वाइन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले तो जो उत्तराखंड में लगभग सारे लोग होते हैं, उनका पहला ये एम होता है कि वो आर्मी में जाएं। बिल्कुल। और सेकंड, मतलब मेरे परिवार में मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे ताऊ हैं, तो मतलब फैमिली में लगभग ज़्यादातर आर्मी वाले हैं, जीजा जी सब। तो मतलब उन्हें देख के थोड़ा प्रोत्साहन वो मिलती है, मतलब मोटिवेशन मिलता है कि आर्मी में जाना है, प्लस देश की सेवा करनी है। तो इसलिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप अब क्वालिफाई कर गए हैं, जब पहली बार न्यूज़ सुना आपने तो आपको कैसा महसूस हुआ? थोड़ा वो फीलिंग बताइए। तो वैसे तो मेरा रोल नंबर लिस्ट में, मतलब मैंने काफ़ी लेट फॉर्म भरा था, तो सबसे नीचे था, तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था। जब मुझे मतलब मेरा रोल नंबर दिखा तो मतलब बहुत अच्छी, मतलब खुशी हुई अंदर से। एक अलग सी खुशी होती है जिसे हम मतलब बयां नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने किसको बताया कि मेरा रिजल्ट हो गया है? सबसे पहले मतलब घर में सब, वैसे तो सबको पता था कि मतलब सब कह रहे थे हो जाएगा। मैं कह रहा था देखते हैं होता है कि नहीं। पर घर में सबसे पहले मेरी जेठीमाँ थी, और फिर मैंने मम्मी को बताया, पापा, ताऊ, सबको बताया। फिर मैंने सबसे पहले घर में ही बताया जाता है, बताते ही हैं लोग। तो आपने अग्निवीर टेक्निकल को क्यों चुना? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, या ऐसे ही उसी को भर दिए फॉर्म? मैंने अग्निवीर टेक्निकली का भरा था,
क्योंकि मेरे पास 12th साइंस पीसीएम से की थी मैंने, तो एक एडवांटेज था कि मैं टेक्निकल का भर सकता था। अच्छा, Yes. ये आपके लिए एडवांटेज हो जी। गया। हाँ। टेक्निकल का वही भर सकते हैं जिनके पास 12th पीसीएम से हो। तो मैंने टेक्निकल साइंस साइड से हो, बैकग्राउंड से हो, तो इसलिए मैंने टेक्निकल का भरा। प्लस मुझे थोड़ा बहुत वो लगा कि मैं टेक्निकल का निकाल सकता हूँ, मेरे पास एडवांटेज है, इसलिए मैंने टेक्निकल का भर दिया। तो आप, अच्छा ये एक क्वेश्चन है जो रिलेटेड है क्विज से, आपने हमारे क्विज में पार्टिसिपेट किया है? यस सर, मुझे याद है जब मैं सेकंड सेम में था तो आपने एक क्विज ऑर्गेनाइज की थी, तो उसमें हमारा सेकंड प्लेस आया था हमारा ग्रुप का। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। मतलब फर्स्ट आने के लिए हम एक क्वेश्चन से चूक गए थे ना? यस सर। तो आप थोड़ा उसके बारे में बताएं, आपको कैसा फील हुआ जब आप कॉलेज में इस लेवल पे क्विज देखे जब पहली बार? यस सर। तो कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा लगा। उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम हमारे कॉलेज में पार्टिसिपेट किया था क्विज में। उससे पहले भले मैंने स्पीच में लिया था पार्टिसिपेट, वो अलग था। तो जब ग्रुप में आप अपने दोस्तों के साथ किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इसके बाद ये आंसर देना, इसके बाद तो काफ़ी अच्छा लगता है। यस सर। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा था वैसे आपको? क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बीएससी लेवल का था, काफ़ी अच्छा था। जो मतलब हमारे उसमें जो सिलेबस से रिलेटेड थे, और कुछ थोड़ा जो एक्स्ट्रा होते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस भी थे, जिनकी नॉलेज होनी जरूरी है हमें, वो भी थे। ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा। तो आप ये बताइए, अग्निवीर के लिए आपकी स्टडी स्ट्रेटजी क्या थी? कितना घंटा पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, क्या है? वैसे तो मेरा कॉलेज भी था, उस टाइम हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे 2025 में जून में, और एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट हमारे ये अग्निवीर का वो था जी, मतलब एग्ज़ाम था। तो उसी बीच में मेरे पास वैसे मेरे 12th इसमें सबसे पहले ये था कि जो हमारा 12th का साइंस साइड का है, उसकी बेसिक चीज़ें थी, मैंने वो मतलब जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश की, और उसी से सारे क्वेश्चन आए थे। मेनली साइंस से आता है, जो Yes, टेक्निकल है इसमें दो तरह का है, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल। Yes, टेक्निकल में तो सारे साइंस से ज़्यादा आए थे, और 10 क्वेश्चन इसमें जीके के भी आते हैं। जीके के भी आते हैं। वेरी गुड। अच्छा, एग्जाम में कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं? कौन से टॉपिक्स हैं, कुछ आइडिया है तो बताइए। मैथ में तो आप उसकी कैलकुलस की तैयारी कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक होती है वो आती है, ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आती है। और फिजिक्स में ये लॉ जो आप लॉ पढ़ते हैं, किसने दिया, किस पे दिया, ओम्स लॉ वगैरह हो गया, रेजिस्टेंस के बारे में हो गया। बेसिक है मतलब? यस सर, बेसिक है जी। रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए आपने कौन सी बुक को फॉलो किया था? रिटर्न के लिए तो मैंने एनसीईआरटी का ही पढ़ा था, 11th 12th का था, और प्लस यूट्यूब में थोड़ा बहुत वीडियो देख ली थी मैंने। मैं एक बात बताऊं कि एनसीईआरटी की सारे एनसीईआरटी बुक के नोट्स हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, उसके कोर्स है एनसीईआरटी बेसिक कोर्स। उसमें क्या है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ऑल एनसीईआरटी वो नहीं, नोट्स बहुत बेहतरीन क्वालिटी के। हाँ, तो उससे भी बच्चे फ़ायदा उठा सकते हो, बहुत बेहतरीन क्वालिटी के हैं। तो आप ये बताइए कि फिजिकल और रिटन, इन दोनों के प्रिपरेशन में कैसे आपने मैनेज किया? फिजिकल भी है, रिटन भी है, दोनों है, दौड़ने भी जाते रहे होंगे। यस सर। दोनों को कैसे मैनेज किया जाता है? तो वैसे तो पहले मैंने रिटर्न की तैयारी की थी, क्योंकि हमारा पहले रिटर्न होता है, जो ये अग्निवीर का न्यू फॉर्मेट आया है। पहले पुराने उसमें तो पहले फिजिकल होता था जी, लेकिन इस वाले में पहले रिटर्न होता है, इसलिए टेंशन नहीं रहता है। यस सर। तो पहले मैंने रिटर्न की तैयारी की थी, और उसके बाद जब रिटर्न का रिजल्ट आ गया था, तो वैसे तो रिजल्ट से पहले भी मैंने तैयारी की थी, पर रिजल्ट के बाद और ज़्यादा तैयारी की फिजिकल की। बहुत बेहतर। तो ये बताइए, आर्मी की तैयारी में सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपकी नज़र में? आपको मेंटली फिट होना पड़ेगा, कि अगर मुझे फिजिकली और मेंटली दोनों फिट होना पड़ेगा। वहाँ मतलब आपकी जो एक्टिव होना चाहिए आपका माइंड हर टाइम। हाँ, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती भी बहुत वो कर सकती है कुछ। बिल्कुल। यस सर। अलर्ट रहना बिल्कुल। बहुत बेहतरीन। क्या कभी ऐसा समय आया जब आपको लगा कि अब चैन नहीं होगा? कभी निराशावादी आशावादी का चलता रहता है, कभी ऐसा लगा कि शायद मेरा ना हो तो मैं क्या करूँगा? वैसे रिटर्न में तो नहीं हुआ था, पर मुझे लगा था कि क्या पता फिजिकल में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था फिजिकल का मेरा, तो मुझे लगा कि क्या पता फिजिकल में मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर मैंने तैयारी की, तो मुझे धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि हो जाएगा, मेरा फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। जी, बहुत बेहतरीन।
तो ये बताइए, फिजिकल फिटनेस के लिए आपका क्या रूटीन था? कितना दौड़ते थे, क्या कैसे कैसे रूटीन फॉलो करते थे? खाने पीने का भी था कुछ? यस सर, खाने पीने में तो आप डाइट ले सकते हो, वैसे तो घर ही का जो घर में खाना बनता है उसको ले सकते हो, लेकिन अलग से आप चने हो सकते हैं, मूंग दाल को भिगा के खा सकते हैं, अलग से कोई ड्राई फ्रूट खाता है जिसके पास जिस टाइप के रिसोर्सेज हैं, जो जितना अफोर्ड कर सकता है। ऐसे नहीं कि कोई बहुत ही वो खतरनाक डाइट। दौड़ का क्या रूटीन था? 1600 मीटर दौड़ है, फिर पुशअप है, पुलअप है, वो सब कैसे हुआ? दौड़ के लिए तो मैं पहले लॉन्ग भागता था, और फिर जैसे हमारे भर्ती का टाइम आया, या मतलब बीच बीच में सैटरडे को हम 1600 मीटर मारते, टाइमिंग नोट करते थे। अच्छा। इसमें सबसे ज़्यादा है, आप भले आप कितना दौड़ रहे हो, लेकिन आप टाइमिंग के हिसाब से नहीं दौड़ोगे तो मतलब वो वेस्ट हो सकता है। तो फिर दौड़ते रह जाओगे जिंदगी भर, क्योंकि कोई बहुत लॉन्ग दौड़ता है और टाइमिंग की तैयारी नहीं करता है। बहुत अच्छी बात आपने बताया है। इसी में आप ऐड ऑन करिए, मेरा सवाल है, अग्निवीर एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? उनकी गलती ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ये कह सकते हैं गलती यही होगी बाय चांस। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम तो रिटर्न निकाल दिया तो फिजिकल कर ही देंगे, लेकिन फिजिकल में कुछ भी हो सकता है। आपको आप गिर के भी आपको दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है कि आपको, अगर आप गिर गए तो आपको फिर दौड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप गिर गए तो आपका वो मोरल डाउन हो गया, ऐसे नहीं। देखिए उसमें क्या है कि ना तो आप ओवर कॉन्फिडेंट फिजिकल पे होइए, ना रिटर्न पे होइए, ठीक है? आपको संतुलित बना के लेके चलना पड़ेगा दोनों को, और हार नहीं मानना है। जैसा कि आप बोल रहे हैं, गिर के उठना है, फिर हाँ, इस तरह की सोच होनी चाहिए, माइंडसेट चेंज कीजिए। अच्छा ये बताइए, मोटिवेशन लो होने पर आप क्या करते थे? कभी जैसे मोटिवेशन लो हो जाता है, तो मोटिवेशन लो होने पे तो मेरा यही था, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो मेरा अच्छा चाह रहे हैं, मतलब जो घर वाले हैं मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए करना था, उनके साथ बैठना था। तो एक चीज होता है ना, स्ट्रगल फॉर आवर पीपल। आप खुद के लिए संघर्ष कर रहे हो, लेकिन जब आप परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हो ना, जब माँ बोलती है पड़ोस में जाके कि मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा, तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। यस सर। और जब पेरेंट्स को होप होता है आपसे, तो ये बहुत कीमती चीज हो जाता है। तो इसलिए आपने बहुत अच्छा कहा, उसको शिफ्ट कर देते हैं पेरेंट्स पे। यस सर। क्या आपके परिवार की क्या भूमिका रही है इसमें? आपका कितना सपोर्ट किया गया है? परिवार की तो ये भूमिका थी, उन्होंने कहा कि मतलब जो तुझे इस चीज़ की चाहिए तो हमें बोल, हम वो कर देंगे, पूर्ति कर देंगे। चाहे हमें मतलब मुझे डाइट के लिए चाहिए, चाहे मुझे रनिंग या रिटर्न के लिए, कोचिंग के लिए, चाहे कहीं के लिए मुझे अगर कोई फाइनेंशियल कोई वो सपोर्ट चाहिए या फिजिकली कुछ चाहिए, तो वो हम सपोर्ट करेंगे। मतलब घर वालों का सपोर्ट था मेरे लिए। ये बताइए कि क्या कोचिंग जरूरी है या सेल्फ स्टडी से भी तैयारी हो सकती है? मैं कोचिंग के लिए ज़रूरी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि सेल्फ भी हो सकता है। आजकल तो सोशल मीडिया है, AI है, चैट GPT वगैरह सब है। तो फिर हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बता दो ना। तो सर गाइड भी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं आपकी, मतलब करियर से रिलेटेड। अगर आपको कोई करियर चूज़ करना है तो उसके बारे में सर पूरी डिटेल दे सकते हैं आपको। सर का यूट्यूब चैनल भी है, उसमें मतलब पूरी आपको समझ आ जाएगा कि मुझे किस उस पर जाना है, कौन सा करियर चुनना है। आपको काफ़ी क्लियरिटी वो होगी कि हमें कौन सा करियर चुनना है। बिल्कुल। यस सर। एक क्वेश्चन है, एग्जाम के आखिरी 30 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? क्योंकि लास्ट टाइम में ना बीपी बहुत बढ़ जाता है। यस सर। फिर बहुत ज़्यादा मतलब नींद नहीं आती है, टेंशन हो जाता है। यस सर। कुछ स्टूडेंट को 5 दिन से पहले से नींद ही नहीं आती। तो एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में 30 दिनों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? स्ट्रेटजी में तो आपको मतलब बिल्कुल नॉर्मल रहना है, पानी पीते रहना है, कहीं ज़्यादा ही टेंशन नहीं लेनी है, नॉर्मल रहना है। आपने जो प्रीवियस नोट्स बनाए होंगे, या आपको उस टाइम यूट्यूब से वीडियो या शॉर्ट्स, ऐसे नहीं कि आप लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारा डीप पढ़ रहे हैं, आप शॉर्ट्स पे फोकस करना है, जिससे आपको वो वर्ड कीवर्ड होते हैं उनको याद करें। कीवर्ड पे याद कीजिए, एक एक छोटी छोटी चीज़ को आप, जैसे मान लो कि GDP क्या है, इस टाइप का, GST क्या है, कीवर्ड पर फोकस करो। हाँ, वेरी गुड। अब एज ए अग्निवीर आपकी क्या जिम्मेदारी है, कुछ पता है? एज ए अग्निवीर तो मेरी यही, मतलब सैनिक या सिपाही, मेरी यही जिम्मेदारी होगी। जो मुझे वहाँ काम दिया जाएगा उसको मुझे अपनी पूरी निष्ठा और निष्ठा के साथ करना है मुझे।
उसमें कोई काम चोरी नहीं करनी है। बिल्कुल। यस सर। अगर आप फिर से तैयारी करने का मौका मिले तो आप क्या अलग करेंगे इस बार डिफरेंट, या उसी पैटर्न पे तैयारी करेंगे? वैसे तो मैं क्वालिफाई हो गया, लेकिन अगर अग्निवीर के अंदर आप वो दोबारा वो दे सकते हैं, मतलब एंट्रेंस दे सकते हैं ऑफिसर वगैरह के लिए, एग्ज़ाम होते हैं, तो उसके लिए तैयारी कर सकते हैं जो नॉर्मल सिपाही से जाते हैं आर्मी में। प्लस अगर आप अग्निवीर तो वैसे फ़िलहाल 4 साल के लिए कह रहे हैं, पर अगर आप 4 साल के बाद वापस आते हो रिटायर, तो उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विस हैं जिनमें आपके लिए रिजर्वेशन है, या रिजर्वेशन ना हो तो आप तैयारी के लिए आपको पूरा टाइम मिलेगा। वेरी गुड। यस सर। अगले 5 वर्षों में अपने आप को कहाँ देखते हो, क्या सोच रहे हो? अगले 5 वर्षों में फ़िलहाल तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो ये 4 साल का है मेरे पास, मैं उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाऊँ, मतलब अपना जो 100% दे सकता हूँ मैं वो दूंगा। उसके बाद मैं मतलब आगे इसी फील्ड में रहूँगा। पहले तो मैं कोशिश करूँगा जो 25% है मैं उनमें रहूँ, क्योंकि 25% वो अग्निवीर होंगे जो वहीं रहेंगे उनको नहीं हटाया जाएगा। यस सर। परफॉर्मेंस के आधार पे ना। बहुत बेहतरीन। आपकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? सफलता का मंत्र तो यही है कि मेहनत करते रहो और उनके लिए करो जो आपके परिवार के लिए करो, अपने जो आपके लिए भला चाहते हैं, जिन्होंने आपके लिए कुछ ना कुछ किया कि ये आगे बढ़े, जिनका आपके आगे बढ़ने में या आपके जीवन में कुछ योगदान है, उनके लिए करो, यही है। वेरी गुड। यस सर। यदि आप आर्मी एस्पिरेंट्स को कोई सलाह देना चाहेंगे तो क्या सलाह देंगे? कि नेवर गिव अप, आप हार मत मानो, कोशिश करते रहो, चाहे रिटर्न की हो चाहे फिजिकल की हो। एक टाइम हर किसी के उसमें आता है कि वो सोचता है कि नहीं होगा, रहने देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कोशिश करते रहना है। और एक अटैम्प्ट के बारे में, अगर एक अटैम्प्ट में आप फेल होते हो तो उसको ज़्यादा वो सोचो मत, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास। उसको ऐसा ना ओवर थिंकिंग को हावी मत होने दो। यस सर। वो चीज़ें ना प्रोसेस है, प्रोसेस का हिस्सा है। कर्म करो, फल की इच्छा मत ना करो, बस करते जाओ। ज़्यादा वो मत दो। हाँ, ज़्यादा उसको वैल्यू मत दो। यस सर। चलिए, एक रैपिड फायर राउंड है, इसमें हम 5 सवाल करेंगे आपसे। यस सर। बहुत आसान सवाल है, आप उसमें से एक आंसर चूज कर सकते हैं। आप एक नज़र देख सकते हो, देखो कुछ नहीं है इसमें। कंफर्ट, आर्मी, रनिंग, फेवरेट सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स कर दूंगा मैं। सक्सेस का गोल्डन रूल, डिसिप्लिन। जी, ये बहुत अच्छा है। एक शब्द में इंडियन आर्मी, प्राइड। तो पहला सवाल है, आर्मी या कंफर्ट जोन? आर्मी। वेरी गुड। यस सर। दूसरा सवाल है, रनिंग या जिम? रनिंग। रनिंग चाहिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, फेवरेट सब्जेक्ट? फिजिक्स। बहुत बेहतरीन, क्योंकि 12th में फिजिक्स में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए थे। अच्छा। यस सर। चौथा है, सक्सेस का गोल्डन रूल? डिसिप्लिन। वेरी गुड। यस सर। बहुत बेहतरीन। पांचवा प्रश्न, एक शब्द में इंडियन आर्मी को बताइए। प्राइड। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। एक आखिरी क्वेश्चन है, चलिए, हजारों युवा जो है ना इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको आखिरी संदेश क्या देना चाहोगे? समराइज करके बता दो। तो मैं आखिरी संदेश यही देना चाहूँगा, जो भी आपका लक्ष्य है, चाहे कोई भी हो, किसी भी फील्ड का हो, आप उसके लिए मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो उसके लिए उतनी शिद्दत से मेहनत भी करनी पड़ती है। केवल चाहने से आजकल कुछ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है हर फील्ड में, चाहे वो आर्मी हो, चाहे गवर्नमेंट कोई दूसरी जॉब हो, हर कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, काफ़ी डिसिप्लिन के साथ उस चीज़ की तैयारी करो, फोकस करो। ये नहीं कि मतलब 4 जगह हाथ मत मारो। यस सर। ये अभी हमने एक ही करियर बताया भी है। क्या होता है ना कि कुछ लड़के इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि 4 जगह हाथ मारेंगे तो कोई ना कोई हो जाएगा। ये सबसे बड़ा आपका ना फॉल्ट होता है। yes, एक पे फोकस करो और उसी को निकालो। तो उसमें आप देखो 4 गुनी ताकत से अगर वो काम आप करते हो तो आपके सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, वो बहुत बढ़ जाता है। तो कभी भी जो सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, एलन मस्क है,
जितने भी एडिशन रहे या 10,000 बार बॉल पे ही काम किया, बीच में छोड़ देते 500 बार में Yes, sir. कि यार छोड़ो इसमें तो बहुत मेहनत है, कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। आपको जैकमा है, जितने भी लोग हैं सक्सेसफुल लोग, वो एक काम को लेकर के चलते रहते हैं, उसमें उनका फोकस बढ़ जाता है और उसमें बहुत हाई लेवल पे जाते हैं, वो सक्सेस पा लेते हैं। अनसक्सेसफुल लोग क्या है, 5 कुएं अलग अलग जगह पे खोदते रहते हैं। यस सर। ठीक है, एक को खोद दो ना, इतना अगर आप 100 फीट मान लो 200 फीट पानी है, अब 5 जगह 100 फीट आपने कुआं खोद दिया, तो कितना खोद दिया, 500 फीट खोद दिया, पानी नहीं निकल रहा है। लेकिन एक ही जगह अगर 300 फीट खोदे होते यस सर, तो बेहतरीन पानी मिल जाता हमें, समझ रहे हैं। यस सर, ये चीज़ है, तो इसलिए बहुत अच्छी बात बताया आपने। तो डॉक्टर इकबाल सर हमारे SDM PG कॉलेज डोईवाला में प्रोफेसर हैं। तो अब तो मेरा ट्रांसफर हो गया है। हो गया? अच्छा, ये नहीं पता आपको? नो सर। अब तो मैं कहीं और जा रहा हूँ, लेकिन खैर उससे मतलब नहीं है। यस सर। हाँ, एक मिनट करता हूँ। हाँ, डॉक्टर इकबाल सर बच्चों को काफ़ी प्रेरित करते हैं उनके करियर चूज करने में, और सर अपने YouTube चैनल के माध्यम से बच्चों को गाइडेंस करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सर काफ़ी बताते हैं कि आपके लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। नोट्स आपको सर प्रोवाइड कर लेंगे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के। तो सर काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं कॉलेज में। और सर अलग अलग कॉलेज में केवल स्टडी में ही नहीं सर, अलग दूसरे क्षेत्र में जैसे एक्टिविटी होती हैं उनमें भी काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को। तो थैंक यू सो मच सर। तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे आपको कि अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, या आप ये सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, या आप कंफ्यूज हैं, या अगर आपको मतलब ऐसा चाहिए कि आप जान गए हैं कि ये करना है और आपको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से करें, तो आप हमसे मिलिए, हम आपकी तैयारी करा देंगे। आप ऑनलाइन भी आप तैयारी कर सकते हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। एक हमारा जो है ना प्रैक्टिस सेट चलता है, सब चीज़ का है उसमें, डेली वाइज। यस सर। जीके प्रैक्टिस सेट डेली का आता है। करंट अफेयर आज का जो अभी करंट आया होगा वो आ गया होगा अपलोड कल तक का, ठीक है। 15 क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट, फिर साइंस प्रैक्टिस सेट और इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, इंग्लिश भी पूछता है। ये सारे प्रैक्टिस सेट है, इवन SSC, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव। तो डेली का प्रैक्टिस सेट आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, उससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। और मैं एक बात जरूर विद्यार्थियों को कहता हूँ, एक जो है ना कैरियर काउंसलिंग सेशन है या अचीवर सीरीज है, जिसमें विद्यार्थियों को मैं लेकर के आता हूँ जो सक्सेसफुल हैं, उनको आप जरूर सुनें। उनसे आपको बहुत पता चलेगा कि कैसे तैयारी करनी है। तो सक्सेस स्टोरी है, अचीवर सीरीज है, और कैरियर काउंसलिंग है, मतलब वो सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, उसको आप ज़रूर देखिए। उससे देखो, उल्टी सीधे चीज़ देखने से बेहतर है कि ऐसी चीज़ें देखोगे तो पता नहीं कब जाग जाओगे, मोटिवेशन दे, जाग जाएंगे ना, पता चल जाएगा यार अभी इस लड़के ने कर लिया। अब तुम मान लो कि सिर्फ रील ही देख रहे हो, रील देख करके आप एक चीज़ अच्छे से जान लो कि सक्सेस तो नहीं हो सकती। तो प्लानिंग के साथ तैयारी करोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। तो आप जो है प्लानिंग आपको कब पता चलेगी, जब आप सक्सेसफुल लोगों को सुनते रहोगे। नहीं कुछ मन कर रहा है, सुनो सक्सेसफुल लोगों को। सक्सेस स्टोरी है, अचीवर सीरीज है, उसको आप सुनो तो आपके दिमाग में आएगा धीरे धीरे ख्याल कि यार हम क्या कर सकते हैं। कोई आर्मी बन रहा है, कोई पुलिस बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, कोई नेट क्वालिफाई कर रहा है। जब से एक स्टूडेंट हमारा अभी रिसर्च स्कॉलर है, PhD में गया है, ठीक है, क्वालिफाई किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नहीं समझ में आ रहा है, काउंसलिंग करो। नहीं समझ में आ रहा है, सक्सेसफुल स्टूडेंट को सुनो, काउंसलिंग सेशन को सुनो, बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, ठीक है ना।